महाराज की यह रीति है कि जिस याचक को अपनाते हैं उसके दोष, दुख और दरिद्रता को दरिद्र क्षीण करके छोड़ते हैं। जिनका नाम रूप कल्प वृक्ष चारों फलों धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का देने वाला है, गोसाई जी कहते हैं उन्हें त्याग कर बबूल और रेड़ कौन रोपे, राजाओं से याचना कौन करे और देश विदेश घूमने का कष्ट कौन भोगे। जो प्रसन्न होकर बहुत बढ़कर देंगे तो एक दमड़ी से अधिक न देंगे। कृपा के समुद्र लोकपालों के स्वामी सीतानाथ श्री रामचंद्र जी को छोड़कर और किसके आगे हाथ फैलाया जाए। जिसकी दृष्टि मात्र से मनुष्य लोकपाल हो जाता है और देवता लोग सुंदर शोक रहित स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, वह लक्ष्मी अपनी स्वाभाविक चंचलता त्याग कर करोड़ों उपायों से विष्णु रूप श्री रामचंद्र जी को रिझाती है। गोसाई जी कहते हैं कि तू उनका कहलाकर कुत्ते को दिया जाने वाला टुकड़ा तुच्छ भोग मांगने में लज्जित नहीं होता। जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी का सेवक होकर भी जो दूसरे से मांगता है उसकी जीभ जल जाए। भला उस धरणीधर की लीला तो देखो, जिसने 5 जड़ तत्वों को मिलाकर ये देह बनाई है। इस प्रकार जो चराचर की संभाल करता है, कहो भला अपने भक्तों की संभाल वह क्यों न करेगा। गोसाई जी अपने से ही कहते हैं, हे तुलसीदास, बतलाओ तो राम के समान दूसरा कौन है जिसके घर की किंकरी लक्ष्मी है। इस संसार में जिसे उस जगतपति का ही भरोसा है, वह मनुष्य की क्या परवाह करेगा। संसार में किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए। यदि मांगना ही हो तो जानकी नाथ श्री रामचंद्र जी से मन ही में मांगो, जिनसे मांगते ही याचकता, दरिद्रता, कामना जल जाती है, जो बरबस जगत को जला रही है। विभीषण की दशा का विचार करके देखो और हनुमान जी का भी स्मरण करो। गोसाई जी कहते हैं कि हे तुलसीदास, दरिद्रता रूपी दोष को जलाने के लिए दावानल के समान और करोड़ों संकटों को काटने के लिए कृपाण रूप श्री रामचंद्र जी को भजो। हे तुलसीदास, नित्य नियम पूर्वक कान ध्यान देकर श्री रघुनाथ जी की गुणगाथा श्रवण करो। सुख के स्थान धनुष और तरकस धारण किए हुए श्री रामचंद्र जी के सुंदर स्वरूप का ही सदा स्मरण करो और जिह्वा से रात दिन आदर पूर्वक श्री जानकी नाथ का ही नाम जपो। सुशील और संत पुरुषों का संग करो एवं कपटी पुरुष, कुपंथ और कुसंग को त्याग दो। पुत्र, कलत्र, घर, मित्र, परिवार इन सब को महाकुसमाज समझो। सबकी ममता त्याग कर समता धारण कर संतों की सभा में नहीं विराजता। ये नर देह क्या है, जरा विचार कर देखो। तुलसीदास जी अपने ही लिए कहते हैं, अरे गवार, काम को न बिगाड़, लालची कुत्ते की तरह इधर उधर न भटक, कोसल राज श्री रामचंद्र का भजन कर। तरुणाई रूपी निशा पाकर तू विषय रूपी परस्त्री की प्रीति में फंस गया है। यमराज के पहरेदार दुख, रोग और वियोग को देखकर भी तुझे वैराग्य नहीं होता। ममतावश तू सब भूल गया, अब भोर हो गया है, इस महान भय से भाग जा। बुढ़ापा रूपी पूर्व दिशा में काल मृत्यु रूप सूर्य का उदय हो गया। अरे जड़ जीव, तू अब भी नहीं जागता। तूने जिस योनि में जन्म लिया उसी में सुख के लिए अनेकों कर्म किए जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। माता पिता इत्यादि तेरे अनेकों हितैषी हुए और फिर उन्हीं से हृदय में जलन होने लगी। गोसाई जी अपने लिए कहते हैं कि अब राम का दास कहलाकर तो हृदय में चातक की सी टेक धारण कर, अर्थात जैसे चातक मेघ के सिवा और किसी से याचना नहीं करता, उसी प्रकार तू भी राम को छोड़कर और किसी के आगे हाथ ना पसार। अब सबसे बड़ा हंस का वेश धारण करके तो बगुला और कौओं की सी करनी छोड़ दे। भारतवर्ष की पवित्र भूमि है, उत्तम आर्य कुल में जन्म हुआ है, समाज और शरीर भी उत्तम मिला है। गोसाई जी कहते हैं, ऐसी अवस्था में जो पुरुष क्रोध और कठोर वचन त्याग कर वर्षा, जाड़ा, वायु और घाम को सहन करते हुए चातक के समान हठ पूर्वक सर्वथा भगवान को भजता है, वही चतुर है। अन्यथा और सब तो सुवर्ण के हल में कामधेनु को जोतकर केवल विष बीज बोते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैं दोनों भुजाएं उठाकर सभी से कहता हूँ,
जो पुरुष सब प्रकार के छल छोड़कर सच्चे भाव से श्री रघुनाथ जी का हो रहता है, वही पुण्यात्मा, पवित्र, साधु, सुजान और सुशील शिरोमणि है। देवता और तीर्थ उसके मनाते ही आ जाते हैं और उसके शरीर का स्पर्श कर स्वयं भी पवित्र हो जाते हैं, तथा वह सभी प्रकार के गुणों का आकर और सबका स्नेह भाजन हो जाता है। गोसाई जी कहते हैं, जो पुरुष शरीर और घर की ममता को त्याग कर जल्दी से जल्दी स्नेह पूर्वक भगवान राम का हो जाता है, वही मेरी माता है, वही पिता है, वही भाई है, वही स्त्री है, वही पुत्र है और वही हितैषी है, तथा वही मेरा संबंधी, वही मित्र, वही सेवक, वही गुरु, वही देवता, वही स्वामी और वही सेवक, अर्थात वही सब कुछ है। अधिक कहाँ तक कहूँ, वह मुझे प्राणों के समान प्रिय है। श्री रामचंद्र जी ही मेरी माता हैं, वे ही पिता हैं, तथा वे ही गुरु, बंधु, साथी, सखा, पुत्र, प्रभु और प्रेमी हैं। श्री रामचंद्र की शपथ है, मुझे तो राम का ही भरोसा है। मैं राम ही के रंग में रंगा हुआ हूँ, दूसरे में रुचि पूर्वक मेरा मन ही नहीं लगता। गोसाई जी कहते हैं, जिसे जीते हुए भी राम से ही स्नेह है और जो मरने पर भी राम ही में मिल जाता है, इस प्रकार सदैव जिसे राम का ही भरोसा है, वही संसार में जीता है, नहीं तो और सब मरे हुए ही देह धारण किए बोलते हैं। श्री राम और जानकी जी का अनुपम सौंदर्य नेत्र रूपी मछलियों के लिए अगाध जल है। कानों में श्री राम की कथा, मुख से राम का नाम और हृदय में राम जी का ही स्थान है। बुद्धि भी राम में लगी हुई है, राम ही तक गति है, राम ही से प्रीति है और राम ही का बल है। और सबकी बात तो नहीं कहता, परंतु तुलसीदास के मत में तो जगत में जीने का फल यही है। हे दशरथ जी के पुत्र, दानियों में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, मैंने आपका पुराणों में प्रसिद्ध यश सुना है। नर, नाग, सुर तथा असुरों में जितने भी आपके याचक बने, उनमें से किसने आपसे अपना मनोवांछित पदार्थ नहीं पाया? यदि दीनवत्सल प्रभु राम कृपा करके सुने, तो तुलसीदास हाथ जोड़कर विनय करता है कि जिस देह से आपके प्रति स्नेह न हो, ऐसा देह धारण कर जीवित रहना व्यर्थ है। तुलसीदास जी अपने लिए कहते हैं कि अरे दुष्ट, जिन संतों ने इस संसार की थाह पाली है, वे कहते हैं कि संसार झूठा है, झूठा है, झूठा है, परंतु उसके लिए करोड़ों संकट सहता है और दांत निकालकर हाय हाय करता है। तुझे अपने ज्ञानीपने का बड़ा अभिमान है, परंतु तुलसी के विचार से तो तू महागवार है। यदि तूने ज्ञान के द्वारा जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी को नहीं जाना, तो तूने ज्ञानी कहलाते हुए भी वस्तुतः क्या जाना, अर्थात कुछ भी नहीं जाना। गोसाई जी कहते हैं कि जिन्हें श्री राम जी से स्नेह नहीं है, वे सचमुच पशु ही हैं। उनके केवल एक पूंछ और 2 सींगों की कसर है। उनसे तो गधे, सुअर और कुत्ते भी अच्छे हैं, क्योंकि वे बेचारे जड़ होने के कारण कुछ कहते तो नहीं। उनकी माँ 10 महीने तक उनके भार से क्यों मरी, बांझ क्यों नहीं हो गई, अथवा उसका गर्भ ही क्यों नहीं गिर गया? हे जानकीनाथ, जो पुरुष संसार में तुम्हारा हुए बिना जीता है, उसका जीवन जल जाए, जला देने के योग्य है। हाथी घोड़ों के समूह हैं, अनेक अच्छे अच्छे वीर हैं, स्त्री पुत्र सब भौहें ताकते रहते हैं। पृथ्वी, धन, घर, शरीर सब कुछ अच्छे हैं। देवलोक से भी यह सुख बढ़कर है, किंतु गोसाई जी कहते हैं कि यह सब निरर्थक और निसार है, अपना कुछ नहीं है, सब 2 दिन का स्वप्न है। हे जानकीनाथ, जो संसार में तुम्हारा हुए बिना जीता है, उसका जीवन जल जाए। इंद्र के समान राज सामग्री हो गई, ब्रह्मा के समान ऐश्वर्य हो गया और कुबेर के समान धन हो गया, तथा वायु के समान वेगवान, अग्नि के समान तेजस्वी, यमराज के समान दंडधारी, चंद्रमा के समान शीतल एवं आह्लादकारी और सूर्य के समान संसार को प्रकाशित करने वाला और संसार का भूषण बन गया हो। वायु को साध कर प्राणायाम कर योगाभ्यास करता हुआ समाधि के द्वारा बड़ा धीर हो गया हो और मन भी वश में हो गया हो, तो भी गोसाई जी सच्चे भाव से कहते हैं, यदि जानकीनाथ का सेवक न हुआ तो सब व्यर्थ है। यदि मनुष्य ने
कमल नयन भगवान श्री राम को नहीं जाना तो वह रूप में कामदेव सा, प्रताप में सूर्य सा, शील में चंद्रमा के समान, मान में गणेश के सदृश तथा हरिचंद्र सा सच्चा, ब्रह्मा जैसा महान, विषय सुख में आसक्त इंद्र के समान राजा, शुकदेव मुनि सा महात्मा, शारदा के सदृश वक्ता और लोमश से भी अधिक चिरजीवी हो जाए तो भी ऐसा होने से क्या लाभ हुआ। द्वार पर जंजीरों से जकड़े हुए तथा जिनके गंडस्थल से मद चू रहा है, ऐसे अनेकों हाथी झूमते हों और मन के समान तीव्र वेग वाले चंचल घोड़े हों जो वायु की गति से भी बढ़ जाते हों, घर में चंद्रमुखी स्त्री देखती हो, बाहर बड़े बड़े राजा खड़े हों जो बहुत अधिक होने के कारण भीतर न समा सकते हों। गोसाई जी कहते हैं कि यदि जानकी पति श्री रामचंद्र के रंग में न रंगा तो ऐसा होने पर भी क्या हुआ। 50 इंद्र के राज्य के समान राज्य का ब्रह्मा जी के हाथ का लिखा हुआ पट्टा मिल गया हो, सपूत लड़के हों, पतिव्रता स्त्री हो जो अपनी सुंदरता में रति के मद को भी नीचा दिखाने वाली हो, सब प्रकार की संपत्तियां और सिद्धियां उसके मन की रुख को ध्यान पूर्वक देखती हुई खड़ी हों। किंतु गोसाई जी कहते हैं कि यदि जानकीनाथ श्री रामचंद्र को न जाना तो ऐसे जीव भी वास्तव में जीव कहलाने के योग्य नहीं हैं। जिनका शरीर अत्यंत दुबला है, जो रोटी के लिए बिलबिलाते फिरते हैं और जिनके घर में एक खुरपा और घास बांधने की जाली ही सारी पूंजी है, उन्हें यदि सुमेरु पर्वत के बराबर भी सोने के ढेर भी मिल गए तो इससे उनका घर तो भर गया परंतु मन नहीं भरा। गोसाई जी कहते हैं कि मैंने दोनों अवस्थाओं में दुना दुख देखकर दरिद्रता का मुख काला कर दिया और सब आशा त्याग कर दशरथ सुवन श्री रामचंद्र का दास हो गया, जो दया के मानो दरिया है। जिसको भगवान ने खाली कर दिया उसे कौन भर सकता है, और जिसको भगवान भर देंगे उसे कौन खाली कर सकता है। जिसे श्री रामचंद्र जी स्थापित कर देते हैं उसे कौन उखाड़ सकता है, और जिसे वे उखाड़ेंगे उसे कौन स्थापित कर सकता है। तुलसीदास अपने हृदय में यह जानकर स्वप्न में भी काल से नहीं डरेगा, क्योंकि यदि जानकीनाथ श्री रामचंद्र कृपा करेंगे तो औरों की अकृपा से कुछ भी हानि नहीं होगी। विकराल सर्प, भयंकर विष, अग्नि और मतवाले हाथियों के दांतों को भी तोड़ डाला। कष्ट भी सशंकित होकर भाग गया। जो सेवक राजा से डरते थे उन्होंने भी आज्ञा पालन रूप कर्तव्य से मुंह मोड़ लिया, तो भी प्रहलाद को कुछ भी विषाद नहीं हुआ, क्योंकि ये नृसिंह भगवान के बल के आश्रित था। अतः अब तुलसीदास ही किसका भय करे। यदि राम जी रक्षा करेंगे तो उसे कौन मार सकता है। जिनकी कृपा से कुछ काम नहीं बनता और न जिनके मुख मोड़ने से कुछ हानि ही होती है, उनकी परवाह वही लोग करेंगे जो बिना सींग पूंछ के होकर भी सर्वदा दौड़े फिरते हैं, अर्थात पशु न होने पर भी अपने वास्तविक लक्ष्य को छोड़कर रात दिन पेट की ही चिंता में लगे रहते हैं। गोसाई जी कहते हैं कि जिसके श्री रामचंद्र के समान समर्थ स्वामी हैं, जो थोड़ी सी सेवा करने पर ही रीझ जाते हैं, उसे संसार की क्या चिंता पड़ी है। वह तो ऐसे लोगों से संबंध तोड़कर पृथ्वी पर विचरता है। वन में, पर्वत पर, जल में, आंधी में, महाविष खा लेने पर, रोग में, अग्नि और शत्रु से घिर जाने पर, तथा गोसाई जी कहते हैं जहाँ करोड़ों संकट हों और माता पिता, पुत्र, मित्र और भाई बंधु कोई समीप न हो, वहाँ भी दयालु भगवान राम, जिनके हनुमान जी जैसे सेवक हैं, रक्षा करेंगे। आकाश, पाताल और पृथ्वी में एक श्री रघुनाथ जी ही मेरे सहायक हैं। जब यमराज की आज्ञा से मेरे गले को बांधकर यमदूत मुझे ले चलेंगे, उस समय वहाँ न बाप, न माँ, न स्वामी, न मित्र, न पुत्र और न भाई ही उस भारी विपत्ति को बटाने वाले होंगे। वहाँ घोर कष्ट सहना होगा। उस आर्त पुकार को सुनेगा भी कौन। चारों ओर डांटने वाले यमदूत ही होंगे। गोस्वामी जी कहते हैं कि वहाँ केवल एक दयानिधान दशरथ कुमार ही बंधन काटने वाले होंगे। जहाँ यम यातना देने वाले करोड़ों यमदूत हैं, घोर वैतरणी नदी है जिसमें दांतों की धार तेज करने वाले, काटने वाले जल जंतु हैं, जिसकी भयंकर धारा है और जिसका कोई वार पार नहीं है, जिसमें न जहाज है, न नाव
और न सुचतुर नाविक ही हैं। इसके सिवा जहाँ माता, पिता, सखा अथवा कोई अवलंबन देने वाला भी नहीं है, वहाँ श्री गोसाई जी कहते हैं, बिना ही कारण कृपा करने वाले श्री रामचंद्र जी ही अपनी विशाल भुजा से पकड़कर निकाल लेने वाले हैं। श्री गोसाई जी कहते हैं कि जहाँ कोई हितैषी स्वामी नहीं है और न साथ में मित्र, स्त्री, पुत्र, भाई, बाप या माँ ही है, वहाँ कृपालु श्री रामचंद्र के बिना अपने जन के शरीर, मन और वचन द्वारा किए हुए समस्त अपराधों को छल छोड़कर क्षमा करने वाला तथा उस दारुण दुख का नाश करने वाला दूसरा कौन हो सकता है। जहाँ ऐसे ऐसे सब प्रकार के संकट और दुर्घट सोच हैं, वहाँ मेरे स्वामी जगत में रमण करने वाले श्री रामचंद्र ही मेरी रक्षा करते हैं। देवता लोग तपस्वियों को वर देने वाले हैं, किंतु बढ़ने पर वे सब वैर बढ़ाते हैं। थोड़े ही में कोप और थोड़े ही में कृपा करते हैं। वे बैठकर प्रीति जोड़ते और खड़े होते ही उसे तोड़ देते हैं, अर्थात उनकी प्रीति बहुत थोड़ी देर टिकने वाली होती है। हम किस किस से और कहाँ तक दांत निकाल कर कहें। गजराज ने सबको ठोंक बजाकर देख लिया। दुखियों के मित्र, अनाथों के नाथ तथा विपत्ति के दिनों में सच्चे सहायक श्री रामचंद्र ही हैं। चाहे कोई जप, योग, वैराग्य, बड़े बड़े यज्ञानुष्ठान, दान, दया, इंद्रिय निग्रह आदि करोड़ों उपाय करे, मुनि, सिद्ध, सुरेश, इंद्र, गणेश और महेश जैसे देवताओं का अनेकों जन्म तक सेवन करते करते मर जाए, वेद शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करे और पुराणों का अध्ययन करे, अनेकों युगों तक तपस्या की अग्नि में जलता रहे, परंतु तुलसी मन से प्रण रोप कर कहता है कि श्री रामचंद्र के बिना कौन दुख दूर कर सकता है। लोक मेरे विषय में कहता था कि ये पापों में बढ़ा हुआ एवं कुत्सित दरिद्रता के कारण दीन है तथा मलिन कंथा और करवा धारण किए हैं। विधाता ने इसके भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा तथा यह सपने में भी अपने बल पर नहीं चलता था, परंतु आज वही तुलसी श्री रामचंद्र जी का किंकर हो गया। इस बात को समझना ही अच्छा है, कहना उचित नहीं है। वह ऐसे दीन और पापी से ऐसा महामुनि बिना वानरों के चरवाहे श्री रामचंद्र जी को भजे नहीं हुआ। माता पिता ने जिसको संसार में जन्म देकर त्याग दिया, ब्रह्मा ने भी जिसके भाग्य में कुछ भलाई नहीं लिखी, उस नीच निरादर के पात्र कायर कुत्ते के टुकड़े के लिए ललचाने वाले तुलसीदास ने जब श्री रामचंद्र का स्वभाव सुना और एक बार पेट खलल अपना सारा दुख कहा, तो प्रभु ने दया निधान ने उनके स्वार्थ और परमार्थ को सुधारने में तनिक भी कोर कसर नहीं रखी। गोस्वामी जी कहते हैं, हे श्री राम, आपने मेरे पाप नष्ट कर दिए, सारे संताप हर लिए, शरीर पुण्य बन गया, हृदय में शीतलता आ गई और मैं आपकी बलिहारी जाता हूँ। आपने मुझे बगुले, दर्मी, सेहंस, विवेकी बना दिया। आपको कृपा की अधिकता का कहाँ तक वर्णन करूँ। अब समय देखकर तुलसी कहता है कि मेरे मन में प्रभु का पूरा भरोसा है, अतः जहाँ कहीं भी मेरा जन्म हो, वहाँ आपसे शरीर रहते तक प्रेम के संबंध का निर्वाह होता रहे। लोग कहते हैं और मैं भी कहता हूँ कि खोटा या खरा मैं श्री रामचंद्र जी ही का सेवक हूँ। हे राम, इससे आपकी तो बड़ी तोड़ीन हुई, परंतु आपके सदृश स्वामी का सेवक होने का जो यश मुझे प्राप्त हुआ, वो मेरे हृदय को तो सुख देने वाला ही है और मैं बलिहारी जाऊं। अब या तो आप इस हानि को सहिए अथवा मुझे ही अपनी सेवा के योग्य बना लीजिए। अपने हृदय में विचार कर और मेरे लिए हितकारी जानकर ऐसा ही कीजिए, जिससे मैं आपके धनुषधारी रूप का ही ध्यान कर सकूं, अर्थात आपको छोड़कर किसी और पदार्थ की ओर मेरा चित्त ही न जाए। मैं स्वयं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। हे राम, मैं तो आपकी का रखा और बढ़ाया हुआ हूँ। ये तुलसीदास सुगे की भांति नाम रखता है और तुम पर संसार यही कहता है कि ये स्वयं भगवान जानकी नाथ का पढ़ाया हुआ है। इसका मुझे खेद है, और किंतु वेद कहता है कि जिस मनुष्य को रघुनाथ जी ने बढ़ा दिया वो कभी घट नहीं सकता। मैं सदा से गंधे पर ही चढ़ने वाला, अत्यंत निंदनीय आचरणों वाला था। आपने नाम ने ही मुझे हाथी पर चढ़ा दिया है, अर्थात इतना गौरव प्रदान किया है। आपने मुझे धूल के समान तुच्छ प्राणी को संभालकर पहाड़ से भी भारी गौरवान्वित बना दिया, और आपका पवित्र पक्ष पाकर मैं पंचों में बड़ा हो गया।
मैं तो अपनी अधमता में जैसा पहले था वैसा ही अब भी हूँ। हे राम, बस आपका ही गुण गाकर पेट पालता हूँ। परंतु हे महाराज, आप अपनी कृपा की लाज रखिए और मेरी ओर देखकर क्रोध करके न बैठ जाइए। हे कृपालु, संभाले बालक को भी पाल पोस कर नहीं मारना चाहिए और न विष का वृक्ष भी लगाकर नहीं मारना चाहिए। मैं न तो वेद या पुराणों का गान जानता हूँ और न विज्ञान अथवा ज्ञान को जानता हूँ, और न मैं ध्यान, धारणा, समाधि आदि साधना में प्रवीणता ही रखता हूँ। तुलसी के भाग में वैराग्य, योग और यज्ञ आदि नहीं है। मैं दया और दान में दुर्बल हूँ, अर्थात दान और दया से रहित हूँ तथा पाप में पुष्ट हूँ। मेरे समान लोभ, मोह, काम और क्रोध रूप दोषों का भंडार कौन है? कलयुग ने भी मुझसे ही मलिनता सीखी है। हाँ, एक ही भरोसा मुझे है कि मैं आपका कहलाता हूँ। आप दोनों के बंधु और दयालु हैं, मेरी यह दीनता है। हे राम, मैं आपका कहलाता हूँ और आपका गुण गाता हूँ, और हे रघुनाथ जी, आपकी लाज से मुझे 2 रोटियाँ भी मिल जाती हैं। संसार जानता है और मेरे मन में भी बड़ा अभिमान है कि मैंने दूसरे को न माना, न मानता हूँ और न मानूंगा। मुझे न दूसरों का विश्वास है और न अपना ही भरोसा है। मैं गढ़ गुद और छील छाल कर खरद पर चढ़ाई हुई सी चिकनी चुपड़ी बातें बनाता हूँ। वैसी ही जब हृदय में भी ले आऊंगा तब समझूंगा कि आपने मुझे अपनाया है। जिसकी बोली में विकार है, करनी भी बहुत बुरी है, तथा मन भी विवेक शून्य और कलिमल का भंडार है। जो श्री रामचंद्र जी का कहलाकर नाम को बेच बेच कर खाता है, और जैसी की पुरानी कहावत है, सेवा और सत्संग में प्रवृत्त नहीं होता, उस तुलसी को भी लोग भला कहते हैं। इसका कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल एक निश्चित हेतु है। यह प्रसिद्ध लोक रीति और जहाँ तहाँ देखने में भी आता है कि स्वामी का जहाँ तहाँ स्नेह होने पर उसके कुत्ते का भी सम्मान होता है।